जय हिंद दोस्तों, मैं अजहर बाबा कादरी। एमबीटी न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। 11 जुलाई को रिलीज होने वाली उदयपुर फाइल्स को लेकर मुस्लिम समाज बड़ा विरोध कर रहा है और आज हमारे साथ में मूल निवासी मुस्लिम मंच के अध्यक्ष अंजुम इनामदार साहब मौजूद हैं। अंजुम इनामदार साहब, आपका स्वागत है एमबीटी न्यूज़ के स्टूडियो में। 11 जुलाई को जो फिल्म रिलीज होने वाली है उदयपुर फाइल्स, इसको लेकर मुस्लिम बड़ा विरोध कर रहे हैं, क्या बात है? देखो, उदयपुर फाइल्स जो है वो उदयपुर में जो एक घटना हुई थी, नुपुर शर्मा का वादग्रस्त वक्तव्य के बाद देश भर में असंतोष का माहौल पूरी तरह खड़ा हो गया था और कई जगह पर, देश में कई जगह पे नुपुर शर्मा के विरोध में धरना प्रदर्शन हुआ, विरोध हुआ, मोर्चे निकाले गए, क्योंकि उसका जो वक्तव्य जो था, वादग्रस्त वक्तव्य जो था, वो मैं आपकी टीवी के सामने बोल नहीं सकता। बहुत ही धर्म के मामले में था, प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बोला गया मामला था वो, जिसको लेके मुसलमानों में बहुत बड़ी नाराज़गी थी। वहाँ पर उदयपुर के ही रहने वाले कुछ लोगों ने, वहाँ के जो टेलर कन्हैया लाल, जो टेलर जिसको बताया गया, जिसने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था, उसने भी बहुत सारी बातें कही थी। वहाँ पर फसाद हुआ, फसाद के बाद उसका कत्ल हुआ, उसका कत्ल का वीडियो वायरल हुआ। वो एक घटना है, एक छोटी सी घटना है। उस घटना को लेकर अमित जानी नाम के जो एक प्रोड्यूसर है, उन्होंने एक पिक्चर बनाई उदयपुर फाइल्स। वास्तविक में एक घटना को बता के देश के अंदर की बहुत सारी घटनाओं को छुपाने का काम कर रहा है। गौरक्षा के नाम के ऊपर सैकड़ों अभी तक मुसलमानों के कत्ल हुए, मगर किसी ने ऐसा डिमांड नहीं किया या किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि भाई मुसलमानों की भी ताल्लुक से कुछ इस किस्म की फिल्म होनी चाहिए। तो एक गलत फिल्म बता के देश में, समाज में ध्रुवीकरण निर्माण करने का काम उदयपुर फाइल के माध्यम से हो जा रहा है। जहाँ तक हम लोगों को मालूमात मिली कि इसको जमीयत उलमा हिंद ने शुरू में इसको विरोध किया था और कुछ सीन इसका भी कट किया है, मगर पूरी फिल्म अगर आप देखेंगे तो पूरी फिल्म के अंदर यही बात सामने आती है कि पूरी तरह मुसलमानों को, इस्लाम समाज को टारगेट करने का काम किया गया। मुसलमानों के बारे में अनाप शनाप बकाया गया। पिक्चर के अंदर दहशतवादी बताया गया। मुसलमानों के एक बहुत बड़े धर्म गुरु जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की प्रतिमा बनाई गई और उस मौलाना के माध्यम से बताया जा रहा है कि मौलाना साहब चितौनी को और भाषण कर रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद के बारे में क्या बताया गया है? देखो, दारुल उलूम, मुझे लगता है कि अमित जानी साहब, दारुल उलूम देवबंद के बारे में उनको इतिहास की जानकारी नहीं है। उन्होंने उसका इतिहास पढ़ना चाहिए। ये वही दारुल उलूम देवबंद है जहाँ से फतवा जारी किया गया था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जहाद लड़ो, जंग लड़ो, और मुसलमान अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ा, जहाद किया। 55,000 से भी ज़्यादा, ये इतिहास है, मैंने कहा इतिहास अपने देश का। 55,000 से भी ज़्यादा उसके अंदर मुस्लिम धर्म गुरुओं को शहीद किया गया। वहाँ के जो विद्यार्थी, जो मदरसे के अंदर जो बच्चे तालीम हासिल करते थे, उनका कत्ल हुआ। ये सब शहीद हुए वो लोग। ये एक बहुत बड़ा इतिहास है, मगर दारुल उलूम देवबंद को भी बदनाम करने का काम उसके ज़रिए किया जा रहा है। मुझे लगता है कि बहुत निंदनीय है, बहुत गंभीर बात है। ये जो संस्था का काम इतना बड़ा है, उसका इतिहास साक्षीदार है, ऐसी संस्था को बदनाम करने का काम अमित जानी के माध्यम से हो रहा है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने इसमें फ़ौरन दखल लेना चाहिए। जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय सदर मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, मगर कोर्ट ने सभी याचिका को खारिज कर दिया है। आपका इसके लिए क्या कहना है? नहीं, कोर्ट ने याचिका के बारे में उसने सुनवाई किया है। उसमें जो कुछ भाग था वो भाग उसने कट करने को लगा है, मगर मुझे लगता है कि वो पूरा फिल्म उन्होंने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था, देखना चाहिए था कि ये फिल्म जो है, इससे समाज में कुछ ध्रुवीकरण हो सकता है क्या, इसके अंदर समाज में नफरत का माहौल पैदा हो सकता है क्या, इसके अंदर दो समाज के अंदर तेढ़ निर्माण हो सकता है क्या। इस सब बातों को उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि फिल्म जो है वो धर्म को बदनाम करने वाली फिल्म है, मज़हब इस्लाम को बदनाम करने वाली फिल्म है। प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बड़ी अभद्र टिप्पणी उसके अंदर की गई है। ये सब बातें उसके अंदर है। इससे लोगों के दिलों को, भावनाओं को ठेस पहुँचेंगी। हमारी आस्था का सवाल है। प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी आस्था है। माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में जो उसमें बोला गया है, वो हमारी माँ है, हम उनका आदर करते हैं। कोर्ट ने इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए था। मुझे लगता है कि पूरी फिल्म सरकार ने भी देखना चाहिए,
हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने देखना चाहिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब ने देखना चाहिए, कोर्ट ने भी देखना चाहिए। इस किस्म के फिल्म से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, समाज को कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, मगर एक बात है कि ऐसे फिल्म से समाज के अंदर ध्रुवीकरण होगा, ऐसे फिल्मों से समाज के अंदर समाज के अंदर देखने का नज़रिया लोगों का बदलेगा। तो इस किस्म की जो फिल्म आती है, इसके पहले भी आपने देखा होगा गुजरात फाइल्स आई, द केरला स्टोरी, मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने वाली स्टोरी, वो फिल्म आई, आतंकवाद के नाम के ऊपर झूठी सब कहानी उसके अंदर गढ़ी गई। छावा पिक्चर जो आपने देखा कि झूठा इतिहास बताकर उस फिल्म से भी ध्रुवीकरण हुआ। 72 हुरे ये पिक्चर आई, गोधरा के ऊपर फिल्म आई। तो इन फिल्मों से कभी भी देश का भला नहीं हुआ। तो ऐसे जो फिल्म होती है, मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड को चाहिए कि ऐसी फिल्मों को बनाने की भी इजाज़त नहीं दी जाए। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है अंजुम इनामदार साहब कि जिस तरह कन्हैया लाल का कत्ल इस बारे में बताया गया है, तो पूना में एक घटना घटी थी मोहसिन शेख की, तो क्या उस पर भी कोई फिल्म बननी चाहिए? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका। कन्हैया लाल की एक हत्या हुई देश के अंदर, हम मानते हैं, उसका हम समर्थन नहीं करते, गलत बात है, नहीं करना चाहिए था। कन्हैया का कत्ल नहीं करना, कानून है, कानून अपना काम करेगा। मगर देश के अंदर और बहुत सारी भी तो मॉब लिंचिंग हुई है, अखलाक का हुआ है, दादरी का हत्याकांड हुआ है, आसिफा का कत्ल है, पूना के अंदर मोहसिन शेख का कत्ल है, हमीद जानी जैसे और उसके बहुत सारे जो प्रोड्यूसर इस किस्म के रहते हैं, वो लोगों को क्यों नहीं लगता कि ऐसी भी फिल्म कोई आना चाहिए जो मोहसिन के कत्ल की सच्चाई बताए। अच्छा, दूसरी सबसे अहम बात, ठीक है, ये तो एक सामान्य लोग थे, दादरी के अंदर जो मरे, मुसलमान जो मरा, पूना के अंदर जो मोहसिन शेख मरा, आम लोग थे। लेकिन जिन लोगों ने देश में बहुत ख़ास काम किए, ऊंचा काम किया, गौरी लंकेश, वरिष्ठ पत्रकार पानसरे, गोविंद पानसरे साहब क्या था, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नरेंद्र दाभोलकर साहब, जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया। मैं सवाल करना चाहता हूँ उन प्रोड्यूसर लोग को कि इनके जीवन पर आप कब फिल्म बनाएंगे? यही भी लोग तो थे जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया। इनकी हत्या क्यों की? इनकी हत्या करने के पीछे कारण क्या था? ये भी तो फिल्म आना चाहिए। मगर नहीं, वो लोगों को चाहिए कि भाई हिंदू और मुसलमानों के अंदर बार बार नफरत का माहौल पैदा होता रहे और हमारी रोजी रोटी सेकते रहे। आपने देखा कि करोड़ों रुपया कमा लेते हैं ये सब प्रोड्यूसर लोग, कम लागत के अंदर फिल्म बनती है और करोड़ों अरबों रुपया वो लोग कमा देते हैं। मालूम पड़ा कि बॉक्स के अंदर ये पूरी फिल्म फुल चल रही है। अमित जानी का ये कहना है कि ये फिल्म कमाने के लिए नहीं बल्कि हिंदुओं को जगाने के लिए रिलीज की गई है। हिंदुओं को जगाने के लिए सिर्फ एक बहाना है जी। हिंदुओं को जगाने के लिए खाली उदयपुर की ही घटना है क्या? आज क्या देश के अंदर हिंदू भूखा नहीं है? क्या आज देश के अंदर हिंदू महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहे? क्या आज देश के अंदर गरीब किसानों की हत्या नहीं हो रही है? गरीब किसान के घर के प्रॉब्लम नहीं है? तो जगाने के लिए ऐसे ही मुद्दे इनको क्यों आते हैं? जगाने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। ये तो सिर्फ बोलने की बात है, असल तो इसके पीछे पैसा कमाना है और ऐसे पैसे के माध्यम से बहुत सारे वो लोगों को उनको गलत काम करवाना है। यही उसके पीछे उनका एक मकसद होता है। छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर 11 जुलाई को ये फिल्म रिलीज होती है तो क्या देश के अमन व शांति में कुछ फर्क गिरेगा? हाँ, ज़रूर, अमन व शांति में इससे फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा है, फिल्म देख के आने के बाद लोगों के दिलों में उसका असर होता है। लोग वो जो संदेश जो अंदर बताया जाता है वो संदेश लेके जाते हैं और सालों साल तक वो दिमाग के अंदर रहता है। तो इस किस्म की जो फिल्म होती है जिससे कभी भी परिवर्तन नहीं होता, कभी भी देश में सुधारना नहीं होता, ऐसे फिल्म को दिखाना मुझे लगता है गलत है। 11 तारीख को होने वाले ये जो फिल्म का प्रदर्शित होने वाला है, इसके लिए हम लोगों ने हमारी संस्था के माध्यम से माननीय राज्यपाल देवेंद्र फडणवीस साहब और दोनों उप मुख्यमंत्री अजित पवार साहब हैं और एकनाथ शिंदे जी, उनको हमने निवेदन दिया है कि भाई आप कम से कम हमारी जो भूमि है, महाराष्ट्र की जो भूमि है, वो संतों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है और यहाँ पर बहुत सारे काम अच्छे करने वाले लोग सभी धर्म के, हिंदू भी है, मुसलमान भी है। तो ऐसे राज्य के अंदर कम से कम इस किस्म की घिनौनी फिल्म, दो समाज में धार्मिक तेज निर्माण करने वाली फिल्म न दिखा जाए, ऐसा हम लोग उनको निवेदन दिया है। ऐसी फिल्म बनाने के पीछे इनके प्रोड्यूसरों का क्या प्रोपोगंडा होगा? क्या वजह होगी कि उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई? तो प्रोपोगंडा करके ये लोगों को देश में कुछ भी काम करना नहीं, ये सिर्फ गलत प्रोपोगंडा करते हैं।
अच्छाई के ताल्लुक से वो लोग कभी फिल्म नहीं बनाते। अमित जानी ने, मुझे नहीं लगता कि कभी देश में देश की उन्नति हो, गरीब तबका जो है वो ऊपर आए, बलात्कार के जो मामले महिलाओं के साथ है उस पर रुक जाए, गरीब और भुखमरी के माध्यम से कभी ये लोग ने फिल्म नहीं बनाई। तो ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ बोलने वाली बात रहती है। इनको असल जो है इनके कोई तो भी आका रहते हैं, बाप दादा रहते हैं, और इनको सबसे अहम बात है कि इनको पैसा कमाना है और वो पैसा है अपने आका को उनको पुराना है। मगर ऐसे फिल्म जो है वो कभी भी देश के लिए घातक होती है। मैं फिर से एक बार आपके चैनल के माध्यम से सेंसर बोर्ड को भी और राज्य सरकार, केंद्र सरकार को विनती करूंगा कि ऐसी जो फिल्म ध्रुवीकरण करने वाली है, ऐसे फिल्मों पे पाबंदी आना न्याय ज़रूरी है। आप एमबीटी न्यूज़ के इस पॉडकास्ट के ज़रिए भारत के नागरिकों को क्या अपील करना चाहते हैं? मैं भारत के तमाम नागरिकों को यही अपील करूंगा कि सबसे पहले तो ये लोगों का जवाब एक ही है कि हम लोग ऐसी फिल्मों को देखें ही नहीं। अगर ये फ्लॉप हो गई तो दूसरे लोग भी ऐसी हिम्मत नहीं करेंगे। जो भी इसने खर्चा किया है अमित जानी ने, तो ऐसे लोगों की पिक्चर को हम लोग ने देखना नहीं चाहिए, ना उसके बारे में सुनना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ एक तब्दीली आएंगी और आने वाले दौर के अंदर ऐसे जो फिल्म जो समाज में नफ़रत पैदा करते उसको रोक लगने का काम करेगी। यही मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि न फिल्म देखे, न किसी को देखने के लिए कहे और न खुद जाए। बस यही उसका एक जवाब हो सकता है फ़िलहाल के वक्त में। मगर फिर भी हम लोग हमारी तंजीम के ज़रिए से बाकायदा इसके ख़िलाफ़ हम लोग मूवमेंट चलाएँगे। वक्त पड़ा तो हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे और इस फिल्म को बंद करने के लिए हम लोग निवेदन करेंगे। अभी आपने देखा कि किस लिए मुस्लिम समाज इस फिल्म का विरोध कर रही है। आगे भी इसी तरह जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।